हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सिद्धार्थ मौर्य और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड होने वाले हैं, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेस में बहुत दिक्कत होने वाली है, और आपकी कभी कभी एडमिशन भी नहीं होती है जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसमें मैं जितने भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये जो PDF फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट चाहिए होंगी तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे एक व्हाट्सएप का MSTCT वॉरियर का ग्रुप है जहाँ पे हम डेली अपडेट पोस्ट करते हैं, हमारे वीडियोस पोस्ट करते हैं, या फिर कोई भी अपडेट रहा CET काउंसलिंग में आपको जो जो हेल्प लगती है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स रहते हैं उन सभी को मैं पर्सनली वहाँ पे सॉल्व करता हूँ। और अगर आपको भी आपके डाउट्स क्लियर करने होंगे तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको एक कॉमन डॉक्यूमेंट से सबको रिक्वायर्ड होने वाले ही है। तो पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो MSTCT का स्कोर कार्ड और MSTCT का एडमिट कार्ड। आपको जो स्कोर कार्ड मिलता है, मतलब अभी आपका रिजल्ट लगने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा जहाँ पे आपके परसेंटाइल्स वगैरह मेंशन रहेंगे, वो स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलने ही वाला है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहने वाला है। एडमिट कार्ड भी आपके पास होने ही वाला है क्योंकि आपने एग्जाम दी है। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। और अगर आपको JEE थ्रू एडमिशन लेनी होगी तो आपको JEE का स्कोर कार्ड और वहाँ का एडमिट कार्ड भी आपको रिक्वायर्ड होने वाला है। अगर आपको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर JEE थ्रू एडमिशन लेनी होगी तो आपको ये दो और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अभी 4 डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होने वाली है। SSC सर्टिफिकेट, वो जो सर्टिफिकेट है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और जो 12th की मार्कशीट है मतलब HSC सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होने वाला है एकेडमिक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। मतलब आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है आपको CET के अंदर, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के लिए, जो क्राइटेरिया MSTCT सेल्स ने पब्लिश किया है वो आपका एलिजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपकी 12th मार्कशीट भी रिक्वायर्ड होने वाली है। यहाँ पे हमने अभी तक 6 डॉक्यूमेंट्स देख लिए। उसके बाद आपको लगने वाला है लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको 12th का लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होने वाला है। और लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसकी कलर जेरोक्स निकाल लीजिए और आपके पास अच्छे से रख दीजिए, बहुत काम आएगा आपको फ्यूचर में भी। ठीक है, उसका आपको 12th का लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होने वाला है। ठीक है, आपने अभी तक लिया नहीं होगा तो कॉलेज में जाके 12th का सर्टिफिकेट, HSC सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट आप कॉलेज से जल्दी लेके आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको लगने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ हमें लगता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है इंडियन नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हमें लगता है। डोमिसाइल के साथ ही हमें नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी मिलता है, या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट और में लगता है, पर आप डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों आपके पास निकाल के रखिए, कभी कभी इश्यू हो सकता है, इसलिए आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। उसके बाद हमें देखने मिलता है कैप एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट। जो आप फॉर्म फिल करने वाले हो कैप के वेबसाइट में, उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के आपके पास अच्छे से रखनी है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आप मतलब CET के और JEE के मार्क्स डालोगे फिर 1-2 हफ्ते बाद अलॉटमेंट लेटर्स निकलते हैं, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, आपको उस कॉलेज की एडमिशन लेनी होगी तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट आउट रिक्वायर्ड होने वाली है। और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होने वाला है। और सारे स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जैसे कि कैटेगरी वाइज आप होंगे SC ST OBC TFWS EWS, इनको अगर आपको एडमिशन चाहिए होंगी तो इनको इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आप एक बार चेक कर लीजिए आपके कैटेगरी के हिसाब से कि आपको इनकम की गरज है या नहीं है, पर फिर भी आप चाहे तो इनकम सर्टिफिकेट निकाल के अपने पास अच्छे से रख सकते हो। अगर आप कास्ट में आते होंगे, कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, समझ लीजिए आप SC ST इस कैटेगरी के अंदर होंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको जनरल मतलब ओपन थ्रू एडमिशन लेनी पड़ेगी, आपको परसेंटाइल भी ज़्यादा लगने वाले हैं और फीस भी आपको ज़्यादा लगने वाली है अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो। और आप OBC SBC VJNT के अंदर होते होंगे तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप स्पेशल कैटेगरीज मतलब EWS थ्रू आपको एडमिशन चाहिए होंगे तो आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप हैंडीकैप पर्सन होंगे तो आपको PWD सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। ठीक है, और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह डिफेंस में होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होंगे तो आपको बहुत ही कम इसमें एडमिशन मिल जाती है। PW वालों को भी बहुत कम परसेंटाइल में एडमिशन मिल जाती है कॉलेज के अंदर। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, और उसके बाद हमें लगता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके 12th के बाद आपने गैप ली होंगी एडमिशन के लिए तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप OMS स्टूडेंट होंगे, मतलब
आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट होंगे जिनको महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन चाहिए, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होने वाला है। सो अभी हम OMS, CIWGC, NRI और PIO फॉरेन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो उनको पासपोर्ट वीज़ा ऑफ देयर पेरेंट्स फॉर CIWGC स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट लगता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स वर्क परमिट लगता है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और अगर आप फॉरेन से पढ़ाई की होंगी तो आपको 12th इक्विवेलेंट जो वहाँ पे कोर्स है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है। सो अभी हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको रिक्वायर्ड होने वाले इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर वो सारे कवर कर लिए। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए होगी तो आप PDF डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या पिन कमेंट जरूर से चेक कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज हम हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे जो टॉप कॉलेजेस है जैसे कि COEP है, VJTI है, वालचंद सांगली है, या फिर नागपुर के अंदर के कॉलेजेस है, पुणे के अंदर के कॉलेजेस है, मुंबई के अंदर के जो कॉलेजेस है, फेमस जितने भी कॉलेजेस है उनके हम कैंपस टूर वीडियोस, डिटेल वीडियोस, मतलब उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ वगैरह हम सब एक्सप्लेन करते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और गाइज अगर आपको कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेनी है और आपको यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं मिल रही है उस कॉलेज के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उस कॉलेज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट करूँगा मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और गाइज आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, सो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, उनकी भी हेल्प जरूर करिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, थैंक यू एंड बाय बाय।